नमस्कार मित्रों, संतोष और साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग अधिगम का वक्र देखे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अधिगम का पठार। ठीक, देखिए मित्रों, अधिगम का पठार क्या होता है? पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब होता है रुकावट आ जाना। ठीक, जैसे बच्चा पढ़ता है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पढ़ना बिल्कुल रुक जाता है, उसी को हम कहते हैं अधिगम का पठार। अब पढ़ते हैं, जैसे हम ही लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि लगता है कि अब पढ़ाई अच्छी हो रही है, अब हम सफल हो जाएंगे, सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अब पढ़ने में मन ही नहीं करता है। लगता है कि नहीं, अब सफल नहीं हो पाएंगे, अब कुछ हो नहीं पाएगा, लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो हम इसी को कहते हैं अधिगम का पठार। अब देखते हैं, अब देखिए रास महोदय का परिभाषा है, याद रखिएगा आप लोग। रास ने सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, जब सीखना बिल्कुल क्या होता है, रुक जाता है। सबके साथ कंडीशन होती है, ये हमारे आपके साथ नहीं होती, सभी के साथ ऐसी कंडीशन होती है। पठार स्वाभाविक है आना, तो इससे शिक्षक को या माता पिता को घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, अब उन्नतोद्धार वक्र अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो उन्नतोद्धार वक्र में पहले क्या होता है, सीखता अधिक है और दिन कम लेता है। तो जब अब लगता है कि जो है सीख रहा है, अपने जीवन में सफल हो जाएगा, लेकिन सीखते सीखते क्या होता है, कभी ऐसी कंडीशन होती है कि यह लाइन जो है यह सीधी चलने लगती है, सपाट चलने लगती है, समानांतर चलने लगती है। जब फ्लैट लाइन चलने लगती है तो मतलब क्या होता है, सीखना बंद हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, अधिगम में पठार हो गया है। अब पठार के लिए बहुत से कारण होते हैं। पठार के कारण एक दो नहीं होते, कई कारण होते हैं। कभी कभी जो है क्या, कभी घर का दूषित वातावरण। अब जैसे छात्र या लड़का पढ़ना चाहता है, लेकिन वातावरण क्या है, परिवार बड़ा है, शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, भाई बहन ज़्यादा हैं, या बड़ा परिवार है, भाई बहन से ज़्यादा होने से पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। परिवार बड़ा है, शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, वो पढ़ने बैठ रहा है, लेकिन जो है कोई टीवी चालू करके शुरू कर दे रहा है, ठीक, कोई गाना सुनने लग रहा है, या माता पिता में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं ना दूषित वातावरण। एक स्वच्छ वातावरण होता है, एक दूषित वातावरण। तो ऐसे वातावरण में बच्चे का माइंड क्या अच्छा है, तब भी क्या वो पढ़ना चाहेगा? अब पढ़ने बैठा, माँ बाप लड़ने लगे, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मम्मी कह रही अब जा रही हूँ बैग उठा के, नहीं आऊँगी। पिता भी कह रहे हैं भाग जाना, अब दिखाई मत देना। तो ऐसे में बच्चे का मन करेगा पढ़ने में? नहीं करेगा। जो उसको तो असुरक्षा की भावना होगी कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो दूषित वातावरण। और क्या, ज्ञान अवरोध। ज्ञान में क्या होता है, कभी कभी अवरोध होता है। बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, अब 4 दिन पढ़ने गया, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 सप्ताह का छूट गया उसका। फिर क्या होता है, यहाँ रुचि की कमी हो जाती है, बीच का छूट गया है। अब तारा उसका क्रम कैसे बनेगा, एक कंडीशन भी होती है। कभी कभी प्रेरणा की कमी, उत्साह की कमी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग, नकारात्मक लोग मिल जाते हैं कि क्या करते हैं, आपको प्रेरित करने के बजाय आपको क्या कर देंगे, आपको डाउन कर देंगे कि नहीं, जो पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, दुनिया में इतना लोग पढ़ रहे हैं, सब नौकरी पा जा रहे हैं क्या। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। तो आप उनके प्रभाव में आ गए तो फिर क्या करेंगे, पढ़ना ही कम कर देंगे, पढ़ना ही छोड़ देंगे। नकारात्मक लोगों से क्या करनी चाहिए, दूरी बना के रहनी चाहिए। ठीक, अब प्रेरणा की सीमा या उत्साह की सीमा, या कक्षा में बच्चा एक ही कक्षा में क्या कर रहा है, बार बार प्रथम पोजीशन ले आ रहा है,
तो उसको लगेगा कि अब तो हम ही सबसे तेज़ हैं, तो ये भी कंडीशन होती है। तो उसको क्या, उसके दूसरी अन्य कक्षाओं से कंपटीशन कराना चाहिए। जब अन्य कक्षाओं में भी पहला स्थान ला दिया तो उसको दूसरे स्कूल में प्रतियोगिता होती वहाँ पे ले जाना चाहिए। तो इससे क्या होती, इससे इसका उत्साह बना रहता है। और बहुत से कारण होते हैं। शारीरिक क्षमता होती है, उसका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी की शारीरिक क्षमता क्या होती है 10 घंटा पढ़ने की, किसी की शारीरिक क्षमता 5 घंटा पढ़ने की होती है, किसी की शारीरिक क्षमता जो है 10 घंटे काम करने की होती है, 12 घंटे काम करने की होती है, और किसी की 6-7 घंटे करने की होती है। तो उसके बाद क्या चाहिए, अगर उस शारीरिक सीमा का हम अतिक्रमण करेंगे तो क्या फिर हम सीखना जारी रखेंगे? नहीं, सीखने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। अब जैसे किसी को आप 10 घंटे की सीमा है, उसको आप 20 घंटा पढ़ा दिए, 2-3 दिन 4 दिन लगातार 20 घंटा पढ़ा दिए, या 20 घंटा कोई काम करा दिए, तो कितना दिन काम करेगा? 1-2 दिन 3 दिन जो है उस शारीरिक सीमा का जो है अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद थकान, अरे थकान हो जाती है ना, तो थकान के बाद क्या चाहिए, आराम चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा है शारीरिक सीमा, शारीरिक क्षमता या सीमा होती है गेट्स वन के अनुसार। शारीरिक सीमा योग्यता की वह मात्रा होती है जिसका एक विशेष व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकता है। भाई हमारे अंदर क्षमता है, उससे ज़्यादा हम जो है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्म से प्राप्त गतिवाही और मानसिक प्रतिक्रियाओं की गति की जटिलताओं की सीमाएं निश्चित होती है। हम 10 घंटा काम कर सकते हैं, 12 घंटा काम कर सकते हैं। अब कोई 20 घंटा काम कराएगा तो कितना दिन करेंगे? 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन क्या करेंगे, भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो इसकी एक सीमा होती है। हाँ, कभी कभी शिक्षक उचित विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। शिक्षक जो है गणित पढ़ाना संश्लेषण विश्लेषण विधि से, तो व्याख्या विधि से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या समझ में आएगा? तो सटीक विधि का भी अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ भी जो है चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, क्रम से पढ़ाना चाहिए, तो शिक्षक उठा लेते हैं, कहीं से बीच से उठा लिए, या बच्चा खुद बीच से उठा के पढ़ने लगता है। अब क्रम से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा कि जो बीच से उठा के पढ़ाएंगे तो उसको क्या समझ में आएगा? तो ये सब बीच दिक्कतें होती हैं। तो बहुत से कारण जो होते हैं जो अधिगम के पठार को बनाते हैं। लेकिन इनको जो है, इसको क्या, अब कभी कभी जो है, अब इसको कैसी कंडीशन माननी चाहिए? इसको स्वाभाविक कंडीशन माननी चाहिए। कभी कभी जो है स्वतः आ जाता है बिना कारण के भी। कभी कभी क्या होता है, अब इतना पढ़ लेता है कि फिर जो है उसके अंदर जो है ये भावना आ जाती है कि नहीं, अब समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी स्वतः आ जाता है। ठीक, तो इसको जो है माता पिता को या शिक्षक को स्वाभाविक कंडीशन लेनी चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद जो है 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद फिर जो है फिर वो क्या करता है, फिर सीखने लगता है, रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है, तो पुनः वह गति पकड़ लेता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा दिन तक यह नहीं रहती है। यह सबके साथ होता है लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये सब तो कारण हो गए। अब इसी कारण से हम क्या, इसी से उपाय भी है जो है, ठीक है, प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर। कभी कभी जो है निराश हो जाता है कि नहीं हम सफल नहीं होंगे, तो उसको आप प्रेरित कर सकते हैं प्रोत्साहन देकर। ठीक है, कि नहीं बेटा, आप जो है आपके अंदर तो इतनी प्रतिभा है, उसको पूर्व ज्ञान से याद दिलाई कि आप यहाँ सफल हुए, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। तो जो है प्रोत्साहन और प्रेरणा देकर रोचक विधियों का प्रयोग करके, शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो निरंतर अलग अलग विधियों से रोचक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी उसका क्या, उसकी जो है रोचकता उत्साह बनी रहे। प्लस शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में बहुत से बालक होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी समस्त जो प्रतिक्रियाएँ होती, गतिविधियाँ होती हैं जो है, उनकी जो है सामाजिक कंडीशन, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है।
तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके साथ और क्या ध्यान देना चाहिए? अब देखिए, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। 10 दिन पढ़े तो 1-2 दिन क्या करना चाहिए? रेस्ट कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है? इससे जो पूर्व में हम पढ़े हैं, जब माइंड को आराम मिलता है तो फिर पढ़ने की फिर हमारी क्या ललक बढ़ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं मित्रों अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है? यह ऐसी सीमा होती है जब लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आती है कि जो पढ़ना अधिगम करना बच्चा क्या करता है? एकदम बंद कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। और यह रेखा क्या होती है? यह रेखा फ्लैट चलने लगती है और पढ़ना बालक बंद कर देता है। ठीक, उसके कारण भी बताए, उसके उपाय भी बताए। ठीक है, आप लोग जो है पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जो है यहीं से आपका प्रश्न उठा के रख देता है। अब जैसे अब इनका परिभाषा ही रख दिया तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इन्हीं का ही परिभाषा उठा के रख दिया तो ये आपको पता होना चाहिए। अधिगम का पठार क्या है ये पता होना चाहिए। अधिगम के पठार के कारण क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसको भी देख लीजिएगा, थकान महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए तो उसको भी मैंने बताया। तो ये समस्त चीज़ों याद रखिएगा। जो है यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है, अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। चाहे सी-टेट दीजिए, चाहे टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए, चाहे आप JNBS KVS कोई भी जो है परीक्षा दीजिए, अगर शिक्षण से वहाँ आ रहा है तो वहाँ यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है मित्रों, जो है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्रमबद्ध रूप से जो है इसी तरह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। निरंतर पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ें जो है एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से मेरा देने का प्रयास है। अगर क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आपका न टेट रुकेगा, न सी-टेट रुकेगा, न ही जो है अन्य कोई परीक्षा है। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।